मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर जब्त हो जाती है, तो क्या उससे वापस पाने का कोई अधिकार है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 की धारा 89 के जरिए। ये सेक्शन प्रॉपर्टी के अधिकारों से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी कानूनी सुरक्षा की बात करता है। तो सोचिए क्या होगा अगर किसी की प्रॉपर्टी अधिकारियों ने जब्त कर ली और जब वो उसे वापस पाने के लिए अर्जी देते हैं तो वो अर्जी खारिज हो जाती है। ये वाकई एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कानून में इसका भी एक रास्ता है। चलिए समझते हैं कि वो रास्ता आखिर है क्या। अब इस रास्ते को, इस सॉल्यूशन को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ये कुर्क की गई संपत्ति या अटैच्ड प्रॉपर्टी, इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, कुर्क संपत्ति का सीधा सा मतलब है कि किसी कानूनी कार्रवाई के दौरान कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी पर एक तरह से ताला लगा दिया है। अब उसका मालिक ना तो उसे बेच सकता है, ना ही इस्तेमाल कर सकता है। मतलब एक तरह से उस प्रॉपर्टी पर से उसका कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। और ये जाहिर है एक बहुत सीरियस सिचुएशन है। तो सवाल उठता है कि सीरियस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 89 की। यह सेक्शन एक आम इंसान को एक बहुत ही जरूरी कानूनी हक देता है। कानून का ये जो टेक्स्ट है ना, यही इस पूरे अधिकार की नींव है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर किसी को उसकी प्रॉपर्टी या उसे बेचकर मिले पैसे देने से मना कर दिया जाए तो वो अपील कर सकता है। ये सुनने में छोटा सा लगता है, अपील कर सकता है, लेकिन यही वो शब्द हैं जो एक आम नागरिक को एक बहुत बड़ी ताकत देते हैं, निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करने की ताकत। लेकिन एक मिनट, ये अधिकार है किसके लिए? क्या कोई भी जाके अपील कर सकता है? नहीं, कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। जिस व्यक्ति को अपील करने का हक है, उसे कानून की भाषा में पीड़ित व्यक्ति या अग्रीव्ड पर्सन कहा जाता है। अब ये कौन है? ये वो इंसान है जिसने अपनी जब्त की हुई प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी और कोर्ट ने उसकी अर्जी को नामंजूर कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट के इसी ना कहने के बाद ही अपील का दरवाजा खुलता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एक पीड़ित व्यक्ति को अपील का अधिकार है, पर यह प्रोसेस असल में काम कैसे करता है? क्या-क्या स्टेप्स होते हैं इसमें? ये पूरा प्रोसेस ना 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप, कोई व्यक्ति अपनी कुर्क की हुई प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए कोर्ट में अर्जी देता है। स्टेप 2, कोर्ट उस अर्जी को खारिज कर देता है। जैसे ये होता है, वो व्यक्ति बन जाता है पीड़ित पक्ष। तीसरा स्टेप, अब वो व्यक्ति उस इनकार के खिलाफ एक बड़ी अदालत यानी हायर कोर्ट में अपील फाइल करता है। और आखिरी चौथा स्टेप, ये हायर कोर्ट फिर पूरे मामले को दोबारा देखती है, उसकी समीक्षा करती है। है ना एकदम सीधा सा प्रोसेस? अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इस पूरे प्रोसेस में 2 अलग-अलग अदालतें शामिल होती हैं। एक है पहला उल्लिखित न्यायालय, मतलब वो लोअर कोर्ट जिसने शुरू में केस सुना और प्रॉपर्टी लौटाने की अर्जी को खारिज किया, और दूसरी है वो न्यायालय जहां अपील की जाती है, यानी कि हायर कोर्ट। इस हायर कोर्ट का काम है लोअर कोर्ट के फैसले को रिव्यू करना, ये देखना कि वो फैसला सही था या नहीं। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम में एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। तो ठीक है, हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया, पर अब बड़ा सवाल ये है कि ये एक छोटा सा कानूनी अधिकार आखिर इतना जरूरी क्यों है? ये हमारे जस्टिस सिस्टम के बारे में, उसकी निष्पक्षता के बारे में क्या बताता है? देखिए, धारा 89 सिर्फ एक कानून का टुकड़ा नहीं है, ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच। ये इस बात को पक्का करता है कि ताकत का इस्तेमाल एक तरफा ना हो। ये लोगों को एक दूसरा मौका देता है। ये फेयर प्रोसेस यानी उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को बनाए रखता है। इससे सिस्टम में एक जवाबदेही आती है, एक अकाउंटेबिलिटी आती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की ताकत और एक आम नागरिक के अधिकारों के बीच एक बैलेंस बनाता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े विचार के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अपील का ये अधिकार सिर्फ एक इंसान की मदद नहीं कर रहा है। नहीं, ये पूरे जस्टिस सिस्टम को और ज्यादा जवाबदेह और ज्यादा अकाउंटेबल बना रहा है। जब निचली अदालत को ये पता होता है कि उनके फैसलों को ऊपर रिव्यू किया जा सकता है, तो इससे पारदर्शिता बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है इस बात की कि कैसे एक अकेले इंसान को दिया गया अधिकार पूरे सिस्टम को बेहतर और मजबूत बना सकता है।